नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी फ़िलहाल मौजूद हूँ सुवर्णरेखा नदी के पास। और यहाँ पर जो अभी खतरे की घंटी नज़र आ रही है वह है नदी का बढ़ता जलस्तर। दरअसल कल रात चांडिल डैम का एक गेट खोला गया, 8 बजे खोला गया था, जिसके बाद सुबह 3 बजे 3 और गेट खोले जा चुके हैं चांडिल डैम के, जिससे सुवर्णरेखा नदी में जलस्तर के बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले व्यांगवील डैम का 2 फाटक और खरकई डैम का भी 2 गेट खोला जा चुका था, जिससे खरकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार जा चुका है। और अब बारी है सुवर्णरेखा नदी की। इससे सावधान करने के लिए प्रशासन ने माइकिंग कर लोगों को सूचित किया और निचले क्षेत्र में रह रहे लोगों को पहले ही हटाने की व्यवस्था चल रही है। देखिए क्या कुछ कहना है इस पर प्रशासनिक अधिकारियों का और कैसे निचले क्षेत्र में रह रहे लोगों को माइकिंग कर सूचित किया जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। मैं प्रकाश मार्डी, मेरा घर नीमडी प्रखंड के मुर्गडी गांव से है। मैं एक विस्थापित युवा हूं और अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है, जिसके कारण जितना भी विस्थापित क्षेत्र में डूबी क्षेत्र के लोग हैं वो बारिश के चलते काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो डैम में जो जलस्तर बढ़ रहा है और जो पानी इकट्ठा किया जा रहा है, जल भंडार किया जा रहा है डैम के माध्यम से, तो विस्थापितों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और उन लोगों का जलस्तर माने डैम में जलस्तर बढ़ने के कारण विस्थापितों का घर गीला हो रहा है और जिससे नुकसान पहुंच रहा है। मैं संबंधित विभाग से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ जो पुनर्वास नीति है उनको पहले इम्प्लीमेंट करें, उनको पहले सुधार करें, उसके बाद ही जल भंडार करने का वो अपना सिस्टम बनाए। नहीं, इसमें वार्निंग दिया गया है, सभी स्पेशल अफसर को बोला गया है अपने वाटर क्षेत्र में सबको नीचे वाले क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया है। वीडियो सीओ जुगसलाई को भी कहा गया है, जुगसला गलमरी को कहा गया, फिर स्पेशल अफसर जुगसलाई को कहा गया है, MNSC को कहा गया और अच्छे को कहा गया कि भाई आप जो नदी के किनारे वाला पार्ट है उस पार्ट पर प्रचार प्रसार करिए और अगर इवेक्यूएट करना पड़ा तो आप उसको जगह चयनित कर लें, कहाँ हम लोग ले जाना पड़ेगा वो चीज़ देखने के लिए कहा गया। ऐसे पानी जिस तरह से है हमको नहीं लगता है कि खतरे से ऊपर जाएगी। डैम के कब तक कितने फाटक खोला गया है? और अभी एक फाटक यहाँ चांडिल का खोला था, एक फाटक वहाँ का खोला, 2 फाटक खोला था। तो क्या स्थिति है अभी ठीक है। हालांकि प्रशासनिक तैयारियां पूरी है, लेकिन जिस तरह से जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, चूँकि फाटक खोला गया है, गेट खोला गया है और समय के साथ स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, तो प्रशासनिक तैयारियां पूरी है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से माइकिंग कर लोगों को सूचित किया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। खरकई नदी का जलस्तर डेंजर लेवल से पार जाने के बाद बागबेड़ा बस्ती के निचले क्षेत्रों में लोगों को सूचित किया जा रहा है। और जिस हिसाब से स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ता जाएगा उस हिसाब से अब बारी है मानगो के क्षेत्र में निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सूचित करने की। और गालूडी बराज का 2 गेट भी खोला गया है, तो अनुमान है कि जल्द ही यह नदी भी स्वर्णरेखा नदी भी खतरे के निशान के पार जाएगी। तो प्रशासनिक तैयारियां पूरी है और फिलहाल बारिश थमी हुई है, तो कहना शायद जायज़ होगा कि स्थिति वैसी ना हो बाढ़ जैसी, लेकिन जिस तरह से गेट जलस्तर बढ़ने से डैम का फाटक खोला जा रहा है, गेट खोला जा रहा है, उस हिसाब से स्थिति विकट ज़रूर नज़र आएगी। और कोल्हान प्रमंडल में 19 और 20 तारीख को ज़ोरदार बारिश की बात कही जा रही है। तो यदि तब तक स्थिति कंट्रोल में नहीं आती है तो शायद ये जो अभी हम यहाँ पर मौजूद है स्वर्णरेखा नदी में, आप बच्चों को नहाते हुए देख सकते हैं, तो ये नदी जो है वो जलस्तर इसका बढ़ सकता है, काफ़ी बढ़ सकता है और इतना भी बढ़ सकता है कि शहर में बाढ़ की स्थिति भी आ जाए। तो लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है और प्रशासनिक सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है। प्रशासन लोगों को सूचित करे यहाँ पर जिस तरह से जल क्रीड़ा चल रही है बच्चों की,
उससे भी बच्चों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है। गेट खोले जा चुके हैं और एकाएक जब जल स्तर बढ़ेगा तो यहाँ पर खतरा ज़रूर पैदा हो सकता है। तो यहाँ पर प्रशासन थोड़ा लोगों को सचेत करे ताकि लोग अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, और जो निचले क्षेत्र में है वो खुद को सुरक्षित दूसरे स्थान पर लेकर जा सके। फिलहाल इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी, लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।